हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड एंड सेमेस्टर फोर्थ के लिए हिंदी ए, हिंदी गद्य उद्भव और विकास। ठीक है, इसकी जो थर्ड यूनिट है उसका चैप्टर नंबर 4 करेंगे, भाव या मनोविकार, जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित एक निबंध है। ये DU SOL NC वेब के लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। इसमें आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। ठीक है, ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूजर नेम है। आपको कुछ पूछना हो या कुछ आपका डाउट हो तो आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं। देखिए, थर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं हम। ये दोनों के दोनों निबंध है। पहला निबंध है भाव या मनोविकार, जो कि शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ है। दूसरा निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो कि विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है भाव या मनोविकार, इस निबंध को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इस निबंध से क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके पेपर में, पहले तो आप ये समझ लीजिए। क्वेश्चन ऐसे आता है, पेपर में पूछा जाता है कि बताइए भाव या मनोविकार निबंध जो है इसका प्रतिपाद्य जो है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, या तो प्रतिपाद्य पूछ लेंगे या फिर आपसे पूछ लेते हैं कि ये जो निबंध है इसका आपको समीक्षा करनी है। ठीक है, या फिर रामचंद्र शुक्ल के निबंध की जो शैलीगत विशेषता है ये बताना है। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसके आने के चांस बहुत कम रहते हैं। इन्हीं दो में से हमेशा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूँ निबंध के बारे में। तो देखिए, निबंध के बारे में जानने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए। अगर आप इसको अपनी किताब में से पढ़ोगे तो आपको निबंध बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो काफी टफ है, मुश्किल है। लेकिन आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। इसको वीडियो को देखने के बाद आप अपनी किताब में पढ़ो, आपको इजी लगेगा और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझने वाला निबंध है, क्योंकि शुरुआत में बहुत आसान है लेकिन आगे जाके ये निबंध बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। भाव या मनोविकार, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है, इनकी जो कृति है चिंतामणि। चिंतामणि क्या है, इनका निबंध का एक संग्रह था। यानी चिंतामणि भाग 1 का ये सबसे पहला निबंध था। भाव या मनोविकार, भाव या मनोविकार दोनों एक ही चीज होते हैं। ठीक है, भाव मतलब हमारे इमोशंस होते हैं। और शुक्ल जी जो है इसमें मनुष्य जीवन के अभिन्न भावों का वर्णन करते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में शुरू से लेके आखिर तक, यानी जब बच्चे का जन्म होता है और जब वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी मृत्यु होती है, तब तक मनुष्य के मन में विभिन्न प्रकार के भाव जो है, इमोशंस जो है वो आते रहते हैं। कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी खुशी होगी, ठीक है, कभी क्रोध आएगा, कभी उसे घृणा होगी, कभी करुणा किसी पे दया आएगी। तो ये भाव जो है हमारे मन में चलते ही रहते हैं और ये जीवन पर्यंत चलने वाली घटना है। इसके ऊपर इन्होंने निबंध लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, अब देखते हैं। शुक्ल जी जो है ये मानते हैं, इनका मानना है कि मनुष्य के मन में कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। विकार का मतलब यहाँ पे भाव से है। ठीक है, और जिन्हें मनोविकार कहते हैं, यानी मन में उठने वाले विकार, इसको भाव या मनोविकार दोनों कहा जाता है। अब देखिए, भाव या मनोविकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सुख जो है ये भी हमारे मन का एक भाव है। दुख ये भी हमारे मन का एक भाव है। प्रेम ये भी एक फीलिंग है, एक भाव है। ईर्ष्या किसी से, ये भी एक तरह से भाव ही होता है हमारा। इसके अलावा किसी पे गुस्सा आना, किसी पे दया आनी, करुणा का मतलब दया होता है। ठीक है, किसी पे दया आनी, या डरना, भय होना, या उत्साह होना, ठीक है, आश्चर्य होना, घृणा होनी, ये सारे के सारे भाव हैं। ये सभी भाव जो है ये मनुष्य के अंदर होते हैं, आपके अंदर भी होते होंगे। जैसे कि आपको कभी खुशी होती होगी किसी चीज को लेकर, तो कभी आपको किसी चीज को लेकर दुख भी होता होगा। आपको प्रेम भी हुआ होगा, ठीक है, प्रेम जैसी भावना भी आपने किसी के प्रति फील की होगी। तो आपको किसी से ईर्ष्या भी होती होगी। कभी ना कभी आपके मन में क्रोध भी आता होगा किसी चीज को लेकर, किसी पे आपको दया भी आती होगी, किसी चीज को लेकर आपके मन में भय भी होगा, कभी उत्साह भी होता होगा, कभी आश्चर्य, कभी घृणा, ये सब कुछ होता है। ठीक है, ये हमारे जीवन का एक पार्ट है और ये सभी के साथ होता है। और इसी के ऊपर जो शुक्ल जी हैं उन्होंने निबंध लिखा है। अब देखिए, शुक्ल जी क्या कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे जीवन का जो सबसे खूबसूरत समय होता है वो होता है हमारा बचपन। ठीक है, बचपन में हमारे मन में जो सबसे पहला भाव आता है वो या तो सुख होता है या फिर दुख होता है, क्योंकि ये भाव हमारे जन्म के साथ ही शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तो हमारे मन में सुख या दुख के भाव होते हैं। ठीक है, सुख दुख की जो अनुभव होता है, मतलब सुख दुख की जो अनुभूति होती है वो जीवन के अनुभव से होती है। लाइफ में हमें जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे जो भी अनुभव होते हैं, उसी से हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है।
वो क्या समझनी है कि देखिए जैसे बच्चा है, बच्चे का एग्जाम्पल दिया है शुक्ल जी ने। शुक्ल जी कहते हैं कि जब बच्चा होता है छोटा, उसको जब भूख लगती है, तो जब वो अपनी माँ से दूध मांगता है, तो जब उसको दूध मिल जाता है, ठीक है, उसका पेट भर जाता है, तो वो खुशी दिखाता है, यानी कि वो सुख का अनुभव करता है। ये कंडीशन होती है सुख की। लेकिन यदि बच्चे का मान लो कोई खिलौना टूट जाए, तो बच्चा क्या होता है, दुखी हो जाता है, वो दुख का अनुभव करता है। तो सुख और दुख का अनुभव जो है वो हमें बचपन से ही होने लग जाता है, ठीक है, सभी को होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे जब हम बड़े होने लग जाते हैं, तो हमारे मन में सुख और दुख के अलावा और भी बहुत सारे भाव आने लग जाते हैं, भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं। एग्जाम्पल एक और है आपके सामने, देखिए ये एक बच्चा है। बच्चा जब छोटा होता है, तो वो सुख और दुख वाली फीलिंग आती है उसके अंदर, ठीक है, वो सुख फील करता है या वो दुख फील करता है, यही होता है उसके अंदर। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज समझिए, बच्चा जब छोटा होता है वो केवल अपने बारे में सोचता है, बच्चा स्वार्थी होता है, वो सामाजिक नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो सामाजिक होने लग जाता है। वो अपनी मम्मी पापा, अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है। अगर उसकी मम्मी खुश होगी तो बच्चा भी खुश होएगा, उसके पापा खुश होंगे तो बच्चा भी खुश होएगा। अगर उसकी मम्मी दुखी होगी तो बच्चा भी दुखी होगा, ठीक है, बच्चा ये चीजें समझने लग जाता है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि जब स्कूल में जाता है या उसका जो फ्रेंड सर्कल बनता है, तो अपने दोस्तों के दुख में भी वो दुखी होता है। अगर उनके दोस्त दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होने लग जाता है, उसके दोस्त खुश होते हैं तो वो भी खुश होने लग जाता है। तो यानी कि शुरू में उसके अंदर अपने प्रति भावनाएं होती है कि मेरा दुख मेरा सुख, बस उसे इसकी चिंता होती है, दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसके मन में भाव जो होते हैं वो कई तरह के उत्पन्न होते हैं। ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि अब बच्चा जब बड़ा होता है, वो अपने दोस्तों के दुखी होने पे भी दुखी होने लग जाता है, यानी उसके मन में और भी कई तरह के भाव आने लग जाते हैं, ठीक है। अगर बच्चा किसी को दुखी देखता है तो उसके मन में दया का भाव आने लग जाता है, करुणा का भाव आने लग जाता है। जैसे कि मान लो बच्चा अपनी मम्मी को दुखी देखता है, तो उसके मन में भी दुख के भाव आने लग जाएंगे, ठीक है। और समझते हैं, एक भाव के साथ दूसरा भाव उत्पन्न होता है। इसका क्या मतलब है भाई, एक भाव के साथ दूसरा भाव कैसे उत्पन्न होगा? इसका मतलब समझिए, एक एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल मैं आपको वही दूंगा जो शुक्ल जी ने दिए हैं, ताकि आपको जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए, एक भाव के साथ दूसरा भाव कैसे उत्पन्न होता है इसको समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर बच्चे के सुई चुभ जाए, तो उसको क्या होगा, उसको दर्द होगी, ठीक है, उसको तकलीफ होगी, और उसके साथ साथ उसको दुख भी होगा। लेकिन अगर बच्चे को यह पता लग जाए कि सुई खुद से नहीं चुभी उसको, बल्कि किसी ने व्यक्ति ने उसको सुई चुभा दी है, तो ऐसे में दुख के साथ साथ उसको गुस्सा भी आएगा। दुख तो उसको हो ही रहा है, पहले से ही दुख है कि भाई वो तकलीफ है उसे। लेकिन जब उसे पता लगता है कि कोई सुई चुभाने वाला कोई व्यक्ति है, उसने उसको सुई चुभाई है, तो उसको उस पर गुस्सा आएगा कि इसने मेरे को सुई चुभाई है, उसको उससे घृणा होने लगेगी। यानी कि देखो, दुख का भाव जो था, दुख के भाव से ही क्रोध उत्पन्न हुआ, और क्रोध और घृणा उसको होने लगी। तो यहाँ पे क्या है, एक भाव से दूसरे भाव जो है वो उत्पन्न होते हैं, ये आपको समझाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो कहते हैं कि यह सभी भाव एक मिश्रण के रूप में रहते हैं, लेकिन इनका अपना एक अलग अलग महत्व होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, देखिए जैसे आपने साइंस की क्लास में पढ़ा होगा, जैसे मान लो हाइड्रोजन हो गया, क्लोराइड हो गया, या कोई अन्य चीज हो गई, उनको जब मिश्रण किया जाता है, मिलाया जाता है, तो ऐसे में मिश्रण तो हो जाता है, पर हाइड्रोजन के अपना एक अलग अस्तित्व होगा, ठीक है, किसी और चीज का अपना एक अलग अस्तित्व होगा, मिक्स जरूर हो जाते हैं लेकिन उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है। तो वही कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे जीवन काल में विभिन्न प्रकार के भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। कभी हमें दुख होगा, कभी हमें सुख मिलेगा, कभी हमें किसी पे दया आएगी, तो कभी हमें किसी पे घृणा हो जाएगी, किसी से ईर्ष्या हो जाएगी। तो ये चीजें हमारे जीवन में चलती रहती हैं, लेकिन हर एक भाव का ना एक स्वतंत्र एक अलग अस्तित्व होता है हमारी लाइफ में, ये शुक्ल जी का कहना है। शुक्ल जी ने कई तरह के भाव बता रखे हैं, मैंने आपको पहले बताया था। देखिए, जैसे सुख है तो हमेशा सुख नहीं रहेगा, दुख भी आएगा। कभी हमें ऐसा भी होगा हमारे साथ, देखिए जैसे मान लो मैं आपको दो न्यूज देता हूँ, एक आपके लिए बैड न्यूज है, यानी कि आपके लिए गलत खबर है जो आपको दुख पहुंचाएगी, एक आपके लिए गुड न्यूज है। तो ऐसे में आपको दोनों भाव एक साथ आ सकते हैं, यानी आपको किसी चीज को लेकर दुख भी होगा तो किसी चीज को लेकर खुशी भी होगी। दोनों भाव आपके मन में आए, क्लियर है, लेकिन दोनों का अपना अलग अस्तित्व है। बैड जो जो बैड न्यूज है, जो गलत जो दुखदायी खबर है, उसका भी अलग अस्तित्व है, और जो अच्छी खबर है उसका भी अलग अस्तित्व है। यही चीज आपको बताया जाता है कि हर एक भाव का एक अलग अस्तित्व है, शुक्ल जी कहते हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये समझिए। देखिए, शुक्ल जी क्या कहते हैं कि बंधी हुई शारीरिक क्रियाएं,
यानी कि इनका ये कहना है कि हमारी जो शारीरिक क्रियाएं होती है ना, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है कि जब हमें कोई एक भाव आता है तो ऑटोमेटिक हम ना चाहते हुए भी कोई कोई ना कोई काम ऐसा है जो हम कर बैठते हैं, हमारा शरीर कोई ना कोई काम कर बैठता है जो हम चाहते नहीं है, यानी कि हमारी उस कार्य को करने की कोई इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको कर देते हैं। हम उसको करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे लेकिन वो ऑटोमेटिक अपने आप वो काम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए शुक्ल जी क्या कहते हैं कि शारीरिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो बिना हमारी इच्छा या बिना प्रयत्न के अपने आप ही हो जाती है, यानी कि हमारी इच्छा नहीं है, हम कोई प्रयत्न भी नहीं कर रहे लेकिन अपने आप हो जाता है। ये हमारी शारीरिक बंधी हुई क्रियाएं कहलाती हैं जो किसी एक भाव के बाद उत्पन्न होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके सामने दूंगा और एग्जाम्पल मैं आपको शुक्ल वाला दूंगा ताकि आपको किताब में भी यही मिलेगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है कि क्रोध में जब मान लो हमको बहुत ज्यादा किसी पे गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो हम गुस्से में कई बार क्या करते हैं, गाली दे देते हैं, हमारे मुंह से गाली निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है, हम किसी को गाली नहीं देना चाह रहे, ना हम गाली देने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन क्रोध से वो घटना जुड़ी हुई है, अगर हमें गुस्सा आएगा तो हम गाली देंगे देंगे, ये चीज हो जाती है। गुस्से में हम किसी को मार सकते हैं, किसी को पीट सकते हैं, कोई चीज को तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, ऐसा हो जाता है। मान लो किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, उसके सामने जो सामान होता है गुस्से में सामान को ही तोड़ फोड़ देता है, यानी कि उसने ना तो उसका कोई प्रयत्न किया, ठीक है, पहले से कोई प्रयत्न नहीं कर रहा, ना ही उसकी इच्छा है किसी सामान को तोड़ने की, लेकिन वो गुस्सा एक ऐसा भाव है, क्रोध एक ऐसा भाव है कि उस क्रोध के रिएक्शन में ऐसा हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक हमारा शरीर वो कर देता है, हम उसे चाहते नहीं है, बाद में हमें दुख भी होता है कि यार हमने ये सामान फोड़ दिया। जैसे मान लो कोई मोबाइल है, कोई बच्चा कभी गुस्से में मोबाइल फोड़ दे, ठीक है, बाद में उसे गिल्ट फील होगा, यार मोबाइल फोड़ दिया मैंने, ये तो बहुत गलत करा। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, ये ऑटोमेटिक ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट है धमकी देना। ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल है, कई बार धमकी दे देते हैं गुस्से में, धूल में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, चटनी बना देंगे, किसी के घर को खोद कर तालाब बना देंगे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं शुक्ल जी ने, तो वही एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद जब आप किताब पढ़ोगे ना, तब आपको एक एक चीज समझ में आएगी। अगर आप बिना समझे अगर आप किताब पढ़ोगे तो आप 100 बार भी पढ़ लो, आपको समझ में नहीं आएगी, बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज यूज कर रखी है कई जगह पे। ठीक है, आगे देखो, शुक्ल जी जो है ना वो कहते हैं कि ये जो मनोविकार होते हैं ना, यानी ये जो हमारे भाव होते हैं, इसका हमारे जीवन में इसकी बहुत उपयोगिता है। ठीक है, इसकी बहुत उपयोगिता है, इसका कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व है। अब आप सोचोगे कि इसकी क्या महत्व है, तो देखिए हमारी जीवन में जीवन भर हम कहीं ना कहीं इन भाव से जुड़े रहते हैं। क्या आप कोई ऐसा व्यक्ति देख सकते हो ऐसा व्यक्ति बता सकते हो जो ना दुखी होता हो कभी, ना जिसको कोई सुख होता हो, ठीक है, ना उसको कोई घृणा ना कोई ईर्ष्या, ऐसे बहुत कम ही आपको कोई मिलेगा। ठीक है, यानी कि हम सभी के साथ ये मनोविकार कहीं ना कहीं आते रहते हैं, तो हमारी लाइफ में इसकी बहुत उपयोगिता है। इन शुक्ल जी कहते हैं कि भाव या मनोविकार मानव के समस्त जीवन के प्रवर्तक हैं, हमारे पूरे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, हमारे जीवन को बनाने वाले हैं। इनके अनुसार मानव के इन भावों का उपयोग जो है वो, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा अन्य, यानी कि उपयोग अन्य लोग भी करते हैं। जैसे कि देखो जब कोई राजा होता है ना, शासक, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हमारे मन की फीलिंग, हमारे मन के इमोशंस, ठीक है, हमारे भाव, हमारे मनोविकार का इस्तेमाल कोई दूसरा भी कर लेता है। अब आप सोचोगे कैसे कर लेता है, तो इसका एक अच्छा उदाहरण है। देखिए कोई राजा जो है, राजा शासन करता है अपनी प्रजा पे, तो राजा जो है दंड का भय दिखाकर अच्छे तरीके से शासन कर सकता है ना। आप देखते हो कि राजा जो होते हैं वो शासन करते हैं, तो कोई गलत काम अगर व्यक्ति करता है तो गलत काम के लिए वो उसको क्या करते हैं, दंड देते हैं, यानी कि सजा देते हैं। अगर सजा का डर, ठीक है, ये भय जो है हमारा क्या है, भय जो है हमारा एक मनोविकार है, तो हमारे भय को समझते हैं कि अगर हम ऐसा रूल ले आएंगे, ऐसे कानून ले आएंगे तो लोग डरेंगे और गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह से यूज है। और कैसे मनोविकार का यूज किया जा सकता है, देखिए कुछ जो धार्मिक लोग होते हैं वो स्वर्ग का लोभ देकर या नरक का डर दिखाकर भी शासन कर लेते हैं, यानी हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं। आप देखोगे कई बार बोल देते हैं ना, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, नरक में तुम्हें उबाला जाएगा, तला जाएगा, ऐसा ऐसा कहा जाता है, और अगर तुम ऐसा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसी ऐसी बातें। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी हमारे भाव, हमारे मनोविकारों का यूज करके हमें प्रभावित कर रहे हैं। यही बता रहे हैं शुक्ल जी की ये जो मनोविकार होते हैं ना, इसका हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है, बहुत ज्यादा महत्व है इसका। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है सत्ता की पहुंच। ये सब क्या है, मैंने तोड़कर आपको बताया है, ये बहुत अच्छे पॉइंट है, इसको समझना है।
शुक्ल जी कहते हैं कि सत्ता या शासन की जो पहुंच होती है ना वो बाहर तक होती है, कि बाहरी रूप तक होती है। शासक जो है वो हमको बाहरी रूप से ही प्रभावित कर सकता है, हमारे मन में हमारे भीतर घुस के हमको प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी राजा कोई भी शासक। लेकिन ये कहते हैं जो कविता होती है ना, जो काव्य होता है, साहित्य होता है, लिटरेचर होता है, उसकी पहुंच जो होती है वो मनुष्य के भीतर होती है। यहाँ पे माफी चाहूंगा, मनुष्य टाइप हो गया, ये मनुष्य है। यानी कि जो काव्य होता है, जो साहित्य होता है, उसकी जो पहुंच होती है वो मनुष्य के भीतर तक होती है। हम जब किसी कविता को पढ़ते हैं तो उसके वो हमारे अंदर तक भाव उत्पन्न कर देती है। अगर आप रानी लक्ष्मीबाई की कविता पढ़ोगे तो आपके अंदर वीर रस का संवेग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, वीर रस की कहीं ना कहीं अनुभूति आपको होगी, आप जोशीला फील करोगे। आप कोई देशभक्ति कोई कविता पढ़ते हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं देशभक्ति वाला भाव फीलिंग जग जग जाती है। तो यही बताते हैं कि जो साहित्य होता है ना वो अंदर से जगा देता है, लेकिन शासन सत्ता वो बाहरी रूप से ही पहुंच पाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मनुष्य को अंदर से प्रभावित करता है साहित्य। साहित्य की पहुंच जो होती है वो सत्ता से भी ऊपर होती है। राजा क्या है, राजा मान लो कितने साल चलेगा, 40 साल 50 साल किसी राजा का शासन या किसी वंश का शासन 100 200 500 700 साल ही चलता है ज्यादा ज्यादा। लेकिन जो साहित्य होता है वो हजारों सालों तक चलता है। समझ रहे हो, आज भी हम हजारों साल पुराने जो वेद हैं, जो ग्रंथ है उसको पढ़ते हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, यही बताया जा रहा है कि जो साहित्य है वो सैकड़ों साल तक चलता है। एक जो कवि की लाइफ होती है ना, एक कवि की जो लाइफ होती है वो हजारों साल की होती है। कवि तो मर जाएगा लेकिन उसकी जो काव्य होंगे, उसकी जो रचनाएं होंगी, वो हजारों साल तक लोग उसको पढ़ेंगे और उसकी वाहवाही करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे अगर वो अच्छा है तो। यही आपको बताया जा रहा है। कविता जो होती है, जो काव्य जो होता है, वो मनुष्य के अंदर एक रसात्मक अनुभूति जागृत करता है, यानी हमको फील करवाता है चीजों का, अंदर से हमारे अंदर फीलिंग आती है। आगे कहते हैं कि जो काव्य होता है ना वो मनुष्य को प्रकृति के करीब लाता है, प्रकृति से भी जोड़ता है काव्य, यानी कि हमारा जो लिटरेचर होता है। शुक्ल जी कहते हैं जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल प्रकृति के सुख और सौंदर्य से हो जाता है तो उसकी रक्षा का भाव उसके अंदर जगता है। पशु पक्षी कीट पतंगे सबकी रक्षा का भाव होता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य को का जीवन जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ जाता है, और जब मनुष्य अपने आप को प्रकृति से जुड़ा हुआ पाता है तो उसे पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष, ठीक है, वृक्ष की लता, इन सब से कहीं ना कहीं उसे प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है, और वो उसको कहीं ना कहीं संजोगे रखते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। और ऐसा जब हो जाता है तो कहीं ना कहीं मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि बन जाएगा, ऐसा कहा जाता है शुक्ल के द्वारा। तो यहाँ पे तो थी भाई हमारी ये निबंध। निबंध को मैंने आपको समझाया है, निबंध को मैंने आपको समरी के तरीके से समझाया है। इसके बाद आप जब पढ़ोगे तो 3 पेज का ये निबंध है, 2 से 3 पेज का। वहां पे आपको ये चीजें जो मैंने आपको समझाई है सारी मिलेगी। अब पेपर में क्वेश्चन ये भी बन जाता है, यहाँ तो मैंने आपको इसका प्रतिपाद्य बताया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई भाव और मनोविकार निबंध जो है इसकी तात्विक समीक्षा करनी है आपको। ठीक है, तो मैं इसकी तात्विक समीक्षा करता हूँ, इसकी विशेषता बताता हूँ। जो चीजें मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताई थी इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है। पेपर में आ जाए तो कैसे लिखोगे, देखो। भाव या मनोविकार निबंध जो है शुक्ल जी ने सुख और दुख और अन्य भाव, अन्य भाव सुख दुख के अलावा क्या थे, उसमें घृणा भी थी, उसमें प्रेम भी था, उसमें क्रोध भी था, उसमें आश्चर्य भी था, उसमें ईर्ष्या भी थी, ठीक है, उसमें करुणा भी थी। ये सारे के सारे भाव जो है इन्होंने अपने निबंध में बहुत ही तार्किक ढंग से समझाया है। सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखोगे आप, तार्किक ढंग से कैसे, उन्होंने एग्जाम्पल दे दे के, यानी उदाहरण दे दे के सारी चीजों को समझाई है। जैसे कि एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, बच्चे के एग्जाम्पल में क्या था, बच्चे को सुख और दुख होता है। जब उसकी माँ उसको दूध दे देती है तो उसको उसकी भूख मिट जाती है तो वो क्या करता है, वो सुखी हो जाता है। लेकिन जब बच्चे का खिलौना टूट जाता है तो बच्चा क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो सुख और दुख की अनुभूति जो है एक बालक भी करता है, एक बच्चा भी करता है। ठीक है, इसी चीजों को मैं आगे समझाता हूँ। शुक्ल जी का जो निबंध है उसकी शुरुआत में ही उन्होंने तर्क पद्धति का यूज किया है। तर्क मतलब पूरा लॉजिक दिया है। वो कहते हैं कि प्रकृति का द्वैत को दिखाने, प्रकृति का जो दो रूप है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। उसमें कहीं ना कहीं वो एक द्वंद की अनुभूति की बात करते हैं कि जो मनुष्य होता है उसके अंदर द्वंद चलता रहता है। द्वंद का मतलब है सुख और दुख। कोई भी व्यक्ति ना, कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन ना तो सुखी रह सकता है ना ही वो दुखी रह सकता है। उसके जीवन में सुख भी आएगा और उसके जीवन में दुख भी आएगा, सुख और दुख उसके जीवन में चलते रहेंगे। तो इसको बोलते हैं द्वंद, एक तरह से कि उसके जीवन में सुख और दुख का द्वंद चल रहा है।
एग्जाम्पल आपको छोटे बच्चे का दिया था, छोटा बच्चा जो है संसार में अभी अभी आया है, अभी अभी पैदा हुआ है वो, और उसकी जो जरूरतें हैं वो बहुत छोटी हैं, बहुत कम है। भूख लगती है तो बेचारा रोता है, पेट भर जाता है तो वो सुखी हो जाता है, सुख का अनुभव करता है। ठीक है, शुक्ल जी क्या बताते हैं कि किस तरह सुख और दुख की जो अनुभूति है वो कहीं ना कहीं हमें होती है, और उसके बाद धीरे धीरे हम प्रेम की भावना, हास की भावना, उत्साह भी हम महसूस करने लगते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें आश्चर्य भी होता है, हमें क्रोध भी आता है, हमें भय भी होता है, हमें दया भी आने लग जाती है। ठीक है, ये सारे मनोविकार जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर आने लग जाते हैं, शुक्ल जी ने बताया है। उसके निबंध में और आगे चलते हैं तो वो कहते हैं कि मनोविकार जो है ना उसका महत्व जो है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है, और इसका विकास भी क्रमिक होता है, धीरे धीरे करके इनका विकास होता है। ये कहते हैं कि मनोविकार और भाव की जो अनुभूति है ये कहीं ना कहीं सुख दुख की मूल अनुभूति से ऐसे ही भिन्न होती है। सुख और दुख से कैसे अलग होती है, जैसे कि मान लो कोई केमिकल का मिश्रण होता है, उस केमिकल के मिश्रण में मान लो सोडियम क्लोराइड वगैरह मिला दिया जाता है, लेकिन सोडियम का अपना एक अलग महत्व होता है, क्लोराइड का अपना एक अलग महत्व होता है, दोनों का अलग अस्तित्व है। ठीक है, दोनों को अगर अलग अलग भी कर दें तो वो नमक के जैसा स्वाद नहीं दे सकता, तो यानी दोनों का अपना एक अलग अस्तित्व है। वैसा ही बता रहे हैं कि सुख और दुख जो हमारे जीवन में आता रहता है लेकिन दोनों का अपना एक अलग अस्तित्व है, अलग उसका एक महत्व है। आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं कि अपने मूल रूप में सुख और दुख दोनों की अनुभूति कुछ बंधी हुई शारीरिक क्रिया लेके आता है। मैंने आपको बताया था ना, जब हमें दुख होता है तो हम क्या करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, चीजों को पटकते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, गाली देने लग जाते हैं। ठीक है, मारने पीटने रोने लग जाते हैं, दुख में यही होता है। लेकिन जब हम सुखी होते हैं तो हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कूदते हैं, खुशी हो सुख की वजह से खुशी हो जाते हैं। ठीक है, खुश हो जाते हैं। जो चीज हमें सुख देती है हम उस चीज को अपने पास रखते हैं, लेकिन जो चीज हमें दुख देती है उसको हम अपने से दूर कर देते हैं। तो ये चीजें बताई है शुक्ल जी ने। तो यहाँ पे देखो हमारा जो चैप्टर था ये पूरा खत्म हो जाता है। इसमें आप रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय है वो आप खुद से पढ़ लेना, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है बताने लायक। जो मेन जो था वो आपको यही था बताने का कि निबंध का मतलब क्या है, अर्थ मैंने आपको समझाया, और निबंध का प्रतिपाद्य आपको समझाया, और निबंध की समीक्षा आपको बताइए कैसे करनी है। यही आपके पेपर में आता है, इसको बिल्कुल याद करके रट के जाओ, पेपर में आएगा तो आप आराम से कर पाओगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।